नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक कक्षा 12वीं की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसमें उद्देश्य है दूध के नमूने का लैक्टोमीटर द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। दोस्तों, हमारे सामने एक कंडीशन रहती है कि आपेक्षिक घनत्व वास्तव में कितना होना चाहिए। यदि हमारे पास गाय का दूध है तो उसका अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 तक होता है। यदि भैंस है तो उसका अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है, थोड़ा मान ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पे एक सबसे पहले पाठ्यांक दे रखा है, वह है 28, 25 और 23। ये जो 28 पाठ्यांक है यह वास्तविक लैक्टोमीटर का पाठ्यांक है, जिसको हम OLR कहते हैं। और टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। जब लैक्टोमीटर का पाठ्यांक 25 है तब टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। जब लैक्टोमीटर का पाठ्यांक 23 है तब दे रखा है यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस। तो अपेक्षित घनत्व निकालना तो बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले OLR की वैल्यू हम लिख देते हैं। जैसे आपको बताया, फर्स्ट में 28 है, सेकेंड वाले में 25 है, थर्ड वाले में 23 है। अब हम निकालेंगे LR, जिसको हम कहते हैं संशोधित पाठ्यांक। डियर स्टूडेंट्स, ये LR निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जो OLR की वैल्यू उसमें 0.5 जोड़ देना है। जैसे 28 में 0.5 जोड़ दिया, 28.5, 25 में 25.5, 23 में 23.5। उसके बाद में हमारे सामने स्थिति आती है तापक्रम की। तापक्रम लिखा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, यदि टेम्परेचर का मान 27 डिग्री सेल्सियस है तो हमें CLR की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के यदि तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है तो जो LR का मान है वही CLR का मान होगा, ठीक है ना। परंतु यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है, अर्थात 27 से 28 हो गया, तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तब हमें उस LR की वैल्यू में 0.2 ऐड करना पड़ता है। यदि मान लो टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा तो 0.2 इंटू 2 अर्थात 0.4 हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। यदि OLR की वैल्यू 25 दे रखी है, यहाँ पर सवाल में दी है, LR का मान अपने आप 0.5 जोड़ने पर 25.5 हो गया। अब तापक्रम कितना 40 दे रखा है, तो यह 27 होता तो ठीक है, हम जो ये 28.5 था उसी को यहाँ पर लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये 27 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर ये 25.5 है, इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान 40 है। अब 40 है तो ये 27 से कितना अधिक है, तो 27 के ऊपर हम यदि ऐड करें तो हमने देखा कि यह मान 13 पॉइंट अधिक है। अर्थात हमने देखा कि 13 पॉइंट इसका मान बढ़ चुका है। अब मान जो है 13 पॉइंट बढ़ने की वजह से हमें जो इस LR की वैल्यू है उसके अंदर 0.2 इंटू 13 करना पड़ेगा। तो हमने CLR निकालने के लिए 25.5 प्लस 0.2 इंटू 13, ये 13 कहाँ से आया? तो जो 27 में और 40 में 13 का अंतर वो है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 2.6। तो जब इसमें 2.6 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 28.1 आएगा, और इस 28.1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार इसको सोल्व करें। अब इसी प्रकार हम आगे की वैल्यू सोल्व करेंगे। ये 23.5, ये 55 है, 27 से कितना ज़्यादा है तो 28 ज़्यादा है, तो 0.2 में 28 का गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 5.6। अब इस 5.6 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 29.1 आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर लिखने के बाद में आपेक्षित घनत्व निकालेंगे। उसका सूत्र हमारे सामने है, आपेक्षित घनत्व बराबर 1 प्लस CLR बटा 1000। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में CLR की वैल्यू कितनी है, तो 1 प्लस 28.5 है, तो 28.5 में हमने किसका भाग दिया, 1000 का। अब ऐसा करने पर हमारे सामने यह वैल्यू हो जाएगी 1
0.028। इस प्रकार हम अपेक्षित घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।